आज हम बात करेंगे कोरोना काल से बेहाल राज्यों से। सुनाएंगे आपको राज्यों के हाल, देखेंगे कि सरकार कितनी हुई साकार और साथ ये भी जानेंगे कि पत्रकारों के लिए क्या है सरकार को ध्यान। इन जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड रोहित जायसवाल, छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा, भोपाल से विशेष संवाददाता राजू प्रजापति फोन लाइन पर मौजूद है। इस महामारी से बिगड़े हालात को लेकर हम चर्चा करेंगे, साथ ही वहां की सरकारें पत्रकारों को लेकर कितनी चिंतित है, क्या पत्रकारों को कोरोना योद्धा माना जाएगा। मेरा पहला सवाल रोहित जायसवाल जी से है। रोहित, मुंबई की क्या स्थिति है और उस स्थिति में सरकार कितनी साकार हो पाई है? सरकार महाराष्ट्र की हालत तो बहुत बदतर चली जा रही है कि मुंबई में हालत तो जो खराब चल रही है। आज मुंबई में 3,100 कुछ केसेस आए हैं कोरोना पेशेंट के और रिकवरी अच्छी हो रही है। मुंबई में सरकार तो पहल तो अच्छी दिखाई दे रही है। दवा को फोन करने पे की गाड़ी आती है और पेशेंट को लेके जा रही है। हॉस्पिटल में हर चीज व्यवस्था मिलती है, लेकिन कोविड के चलते परेशान हो रहे हैं ये तकलीफ देखा जाए। और यहाँ पे सैटरडे और संडे को फुल लॉकडाउन रहता है। पत्रकारों के यहाँ पे छूट दिया गया है, उनको आने जाने को कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। जैसा कि कोविड पेशेंट के लिए तकलीफ है तो हम बात झेलना ही पड़ता है उनको भी। तो ऐसा हुआ था, कोई सम्मान तो मिला नहीं महाराष्ट्र में जो पत्रकार सम्मानित किया जाए, नहीं सम्मानित नहीं है अभी तक। रोहित, मुंबई में क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है पत्रकारों के लिए? नहीं, पत्रकारों को कोई सुरक्षा यहाँ पे नहीं, खाली सुरक्षा दिया नहीं, कुछ भी सुरक्षा नहीं। पत्रकारों ने तो मतलब सुरक्षा दिया नहीं। पत्रकारों खाली ये कहा गया कोविड के दवा आपको लगा सकते हैं जाके, तो कोविड सेंटर में जाके। और दूसरे जो नाकाबंदी लगे हैं हर मतलब यहाँ पे हर पोस्ट पे नाकाबंदी लगे, वहाँ 1-1 किलोमीटर जो नाकाबंदी वहाँ पे क्या बाई कार्ड दिखा तो आपको जाने दिया जाएगा। जी ठीक है रोहित, आप लाइन पर बने रहिए। मैं अगला सवाल सन्नी वर्मा जी से पूछना चाहूंगी। सन्नी, छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? जी सर जी, मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकार एक फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने में और इसका भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जहां तक कोरोना की बात की जाए तो शहर की स्थिति तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने आज एक कोरोना पेशेंट से आज बात की तो वहां ना स्वास्थ्य का ना कोई अमला पहुंचा है और ना ही कोई इलाज के लिए वहां पर कोई सुविधाजनक मुहैया हो पा रही है। जहां तक जांच की बात करें आरटीपीसी की, तो वहां किट की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो रही है। वहां सिर्फ 50 के मात्रा में किट उपलब्ध कराई जा रही है, जहां लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, लेकिन वहां किट के अभाव में उन लोगों को 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। जी आती सन्नी जी, जैसा आपने बताया कि पत्रकार अपना दायित्व पूरी तरीके से निभा रहा है, लेकिन सरकार कितना गंभीर है पत्रकारों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर? जी, सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो उनके घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून की भी बात कही गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के स्तर से, लेकिन अब तक कोई अमल उस पर नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पत्रकार लोग जाके, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता हैं, हमको जाके सवाल जवाब करना पड़ता है, मौके पर हमको उपस्थित रहे कि उनसे बाइक लेके खबर को लिखनी पड़ती है। तो हमने भी कहीं डर रहता है, हम भी एक परिवार वाले हैं और कहीं हम भी इफेक्ट न हो जाए, कोरोना की चपेट में न आ जाए, उसके चक्कर में पूरे परिवार वाले एक जान में जोखिम बना रखते। घर से हम निकलते तो हमारी माँ और हमारी घर वाले लोग एक चिंतित में रहते हैं कि हमारा बेटा जा तो रहा है लेकिन सुरक्षित वापस गया है। लेकिन जहां तक सरकार की बात की जाए तो ये सरकार पूरी तरह से मेरे ख्याल से फेलियर है, खास करके पत्रकारों के मामलों में। और जहां तक पत्रकारों को एक प्रकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनका वैक्सीनेशन होना चाहिए था। हम भी एक फ्रंट वॉरियर के रूप में शुरू से लेकर अब तक सरकार की तमाम योजनाओं को हम लोगों तक बखान कर रहे हैं, उनके अच्छे और बुरे के खबरों को हम लगातार दिखला रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार पता नहीं कब जागेगी, कब ये उठेगी, ये मुझे पता नहीं आज नहीं। मेरा अगला सवाल राजू प्रजापति जी से। राजू, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना की क्या स्थिति है और सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए ऐसा जी, मैं बता दूं आपको कि कोरोना की जो स्थिति जो पहले थी उससे जो सेकेंड जो राउंड चल रहा है अभी, उसको लेकर सरकारें लगातार ये बताती जा रही हैं, घोषणाएं करती जा रही हैं
कि लॉकडाउन रहेगा और कंटेनमेंट जोन कुछ एरिया में कर दिए गए हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कम लोग घरों से निकलें, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे कोरोना पेशेंट की जो है समस्या वो बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन, है ना। अभी भी क्या है कि बेडों की समस्या है कुछ हॉस्पिटलों के अंदर, शासकीय हॉस्पिटलों में तो बेड है ही नहीं, ना के बराबर है, मतलब वहाँ मिलना तो मुश्किल है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की स्थिति देखी जाए तो वहाँ तो सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज हो पा रहा है जिनके पास ज्यादा अमाउंट है, जो पैसे हैं 2 से 2.5 लाख रुपए तो पहले ही जमा करवाए जाते हैं। अब अगर किसी ऐसी स्थिति में अगर किसी गरीब मजदूर या दिहाड़ी मजदूर के साथ अगर ऐसी कोई घटना घट जाए या वो पॉजिटिव हो जाता है तो वो कहाँ से इलाज करवाएगा। तो ये स्थिति अभी भी निर्मित है यहाँ पर भोपाल के अंदर, तो ये देखा जाए तो। जी आयशा जी। राजू, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मगर आज हाल देखें तो पत्रकारों की कई मौतें सामने आ चुकी हैं। पत्रकार फील्ड में काम करता है जनहित के लिए, एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह, उसे फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाना चाहिए। इस बात पे आपका क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी को सेकंड पत्र लिखा है जी, और आज भी लिखा उन्होंने, और उन्होंने कहा है, मांग करी है कि जिस तरह से नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, ये जो शासकीय सेवा के अंदर राजस्व विभाग के अंदर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको जैसे कोरोना वायरस कहा जा रहा है, उन्हें फ्रंट लाइन में रखा जा रहा है, वैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं हमारे पूरे देश के, है ना, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए लिखा है मुख्यमंत्री जी को, तो इसको रखना चाहिए सब लोगों को, है ना। इस पर मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा के सुरक्षा मुहैया कराई जाए, या इनके साथ अगर कोई अपनी घटना घट जाती है या ये कवरेज करते हुए अगर ये पॉजिटिव होते हैं या ये इनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो इनके परिजनों को या इनके परिवार वालों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिले, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई, ना ही उन्होंने इस पर विचार किया है। सिर्फ यही है कि उनकी अच्छी और बुरी खबरें जो भी आती हैं वो हम लोगों को जाना पड़ता है, सड़कों पर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, नहीं तो खबरें नहीं बन पाती, और जाना ही पड़ेगा, तो काम करना है तो बताना पड़ेगा, तो इसलिए जाते हैं, लेकिन काम करते हैं, लेकिन डर भी रहता है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कहीं अपन भी पॉजिटिव ना हो जाए, लेकिन बच के कितने दिनों तक बच के काम करेंगे। तो ये स्थिति तो प्रदेश के अंदर बहुत सारे पत्रकारों की, पूरे प्रदेश के अंदर ही सारे पत्रकारों की ये स्थिति है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन, जैसे कि अभी रायसेन जिले के अंदर भी एक देवी शरण जी थे, उनकी भी उसकी मौत हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें दूसरे जिले में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। तो ये स्थिति भी निर्मित होती है पत्रकारों के साथ, लेकिन पत्रकारों को सिर्फ उस वक्त याद किया जाता है जब कोई बड़ा समारोह है तो फोन आ जाते हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब फोन आ जाता है, या सरकार अपनी कोई बहुत बड़ी घोषणा करती है तब फोन आ जाते हैं, या वो मैसेज कर देते हैं कि यार हमको देख लेना, आज हमारे को तारीख छाप देना, हमारा चेहरा दिखा देना, तो उस वक्त उनको याद किया जाता है बस। बाकी के समय तो पत्रकार उनके लिए ना के बराबर है, वो तो ये सोचते हैं ये लोग आए ना, लेकिन उनकी जब आप तारीफ लगाओगे या उन्हें दिखाने का प्रयास करोगे तो वो खुश रहेंगे। जी आयशा जी। ठीक है राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने देखा कि किस तरह कोरोना के चपेट में अनेक राज्य हैं और पत्रकारों की स्थिति इस कोरोना काल में क्या है। ग्लोबल इंडिया टीवी की ओर से यह आग्रह सरकार से है कि कृपया पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार गौर करे और कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।